स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल PTR एकेडमी में। और मैं हूँ ऋचा। देखिए आज जो हम डिस्कस करेंगे, पिछले वीडियो में हमने मध्यकालीन भारत में संगम वंश डिस्कस कर लिया था। आज जो हम देखेंगे वो सालुव वंश देखेंगे। तो ये भी क्या है, साउथ इंडिया के डायनेस्टी में आता है सालुव वंश। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1485 से 1505 तक है। तो अगर हम सालुव वंश में फर्स्ट शासक की बात करें तो वो सालुव नरसिंह हैं, जिनका टाइम पीरियड है 1435 से 1490 तक। तो देखिए ये क्या थे, संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष सेकंड का क्या था, गवर्नर था। यानी देखिए मैंने आपको लास्ट में वही पढ़ाया था संगम वंश। तो संगम वंश में क्या था, जो संगम वंश का जो अंतिम शासक होता है वो होता है विरूपाक्ष सेकंड। तो ये क्या थे, विरूपाक्ष सेकंड का क्या था, गवर्नर था। और इनके काल में साम्राज्य में क्या है, काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी उत्पन्न हो गई, जिसके कारण क्या है, सालुव नरसिंह जो थे उन्होंने क्या है, विजयनगर में क्या प्राप्त कर ली, सत्ता प्राप्त कर ली। यानी उसके विरूपाक्ष सेकंड के टाइम में क्या है, मैंने आपको उसमें पिछले वीडियो में बताया था कि उसके साम्राज्य में क्या था, काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी फैल गई थी, जिसके कारण क्या है, इन्होंने क्या है, ये उस विद्रोहों को क्या है कुचलने में क्या है कामयाब नहीं होते। और फिर क्या है, जो शासक होते हैं वो क्या है, इस सत्ता क्या कर लेते हैं, अपने हाथ में ले लेते हैं। सर्वप्रथम इन्होंने क्या, अपने सामंत शासकों विद्रोही नायकों का क्या किया, इन्होंने दमन किया। यानी इनके साथ जो पैरेलल में जो शासक चल रहे थे उन्होंने इनका क्या किया, दमन किया। और इनके काल में उड़ीसा के गजपति शासक पुरुषोत्तम ने क्या है, आक्रमण कर शासक को क्या किया, पराजित किया और उदयगिरी पर अपना अधिकार कर लिया। यानी इन्हीं के जो पैरेलल में जो शासक थे, कहाँ के, उड़ीसा के, क्या नाम था उनका, गजपति शासक पुरुषोत्तम ने क्या किया, आक्रमण किया और पराजित कर दिया। उसके फलस्वरूप जब इन्होंने क्या है पराजित कर दिया यहाँ के शासक को, तो उदयगिरी पर क्या कर लेते हैं, अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। और इसने अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या है, अरब से होने वाले घोड़े व्यापार को पुनः आरंभ कर दिया। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हैं वो इम्मडी नरसिंह हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 1490 से 1505 तक है। तो ये क्या था, अल्पवयस्क। अल्पवयस्क का मतलब है कि 18 की एज से क्या है, पहले, यानी जो मैच्योर एज उस समय मानी जाती थी उससे क्या है, कम एज थी, इसीलिए क्या है, इसे अल्पवयस्क कहा गया। इसलिए सालुव नरसिंह के सेना नायक नरसा नायक के हाथों में क्या है, शासन की सत्ता केंद्रित हो गई। नरसा नायक ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। तो फिर क्या होता है कि जो नरसा नायक थे इन्होंने क्या है, इम्माडी नरसिंह को क्या है, पेनुकोंडा के ज़िले में क्या है, नज़रबंद करवा दिया। देखिए क्या है कि जैसे ही जो नरसा नायक थे वो क्या बन गए, शासक बन गए, तो उनके अंदर क्या है, ये जो शासन व्यवस्था थी इसका क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट पड़ा का मीन्स क्या होता है कि जैसे ही क्या होती है, किसी भी शासक को सत्ता मिल जाती है ना, तो उसका जो लोभ होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सेम वैसे ही क्या है, नरसा नायक को भी हो गया। इसी कारण इम्माडी नरसिंह को क्या कर देता है, वो नज़रबंद करवा देता है। उसके बाद इसकी राजनीतिक उपलब्धियां देखते हैं। तो नरसा नायक ने रायचूर दोआब के विरुद्ध अभियान करके उसके अनेक किलों पर क्या है, अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। सेकेंड जो देखिए इनकी उपलब्धि है, वो नरसा नायक ने चोल चेर पांड्य के विरुद्ध भी क्या किया, अभियान किया और उन्हें क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तो चोल चेर और पांड्य जो थे वो क्या थे, साम्राज्य थे और कुछ क्या थे, शासक थे वहाँ के। उसके बाद उड़ीसा शासक प्रताप रुद्र को क्या है, दक्षिण की ओर बढ़ने से भी क्या है, इन्होंने रोका और विजयनगर साम्राज्य पर क्या है, अपनी स्थिति इन्होंने मजबूत करने की क्या की, कोशिश की। यानी जो उड़ीसा के जो शासक थे प्रताप रुद्र, वो क्या है, दक्षिण भारत की ओर क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे, यानी विजयनगर साम्राज्य की ओर बढ़ रहे थे। तो उनको बढ़ने से क्या किया, इन्होंने रोका। और नरसा नायक की पुत्र वीरन सिंह ने क्या है, इम्माडी नरसिंह की क्या कर दी, हत्या कर दी। और इसी घटना को विजयनगर इतिहास में द्वितीय
द्वितीय बला पहाड़ के नाम से क्या है जाना जाता है। यानी नरसा नायक के जो पुत्र थे वीरन सिंह, इन्होंने क्या है नरसिंह की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। यानी इमाडी नरसिंह जो थे उनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो इसी हत्या को क्या है विजयनगर साम्राज्य में द्वितीय बला पहाड़ के नाम से जाना जाता है। और वीरन सिंह ने जब वीरन सिंह जो थे उन्होंने क्या है एक नए वंश की क्या की स्थापना की, राजवंश की स्थापना की, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तुलु वंश के नाम से जानते हैं। तो चलिए तुलु वंश को भी देख लेते हैं कि आखिर इसकी क्या स्थिति है। ये जो साम्राज्य, देखिए संगम वंश जो है वो थोड़ी काफ़ी लॉन्ग है, डिटेल में पढ़ा जा सकता है, लेकिन इनके बारे में कुछ खास चीज़ें क्या है नहीं है। तो संगम वंश और चलिए नेक्स्ट जो वंश है वो है तुलु वंश। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1505 से 70 तक है। तो इसमें जो इसके जो पहले शासक हुए वो वीर नरसिंह हुए और उनका जो टाइम पीरियड है वो 1505 से 1509 तक है। और यही क्या थे, तुलु वंश के संस्थापक थे। और इसमें तुलु वंश में पहले होते हैं वीर नरसिंह, उसके बाद कृष्णदेव राव, ये काफ़ी वो शासक थे। उसके बाद अच्युत देव राव और उसके बाद सदाशिव। तो चलिए वीर नरसिंह के बारे में देखते हैं। तो इनके काल में भी क्या हुए, आंतरिक और बाह्य विद्रोह क्या हुए, दोनों हुए। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी सेना को क्या किया, सुसंगठित किया, यानी इकट्ठा मिलाने की क्या की कोशिश की और नागरिकों को क्या है युद्ध प्रिय बनाया। तो यानी जो इनके नागरिक थे इनको भी क्या किया, इन्होंने युद्ध प्रिय बनाया। पुर्तगाली गवर्नर डी अल्मेडा द्वारा लाए गए सभी घोड़ों को क्या खरीदने के लिए इन्होंने क्या किए, समझौते किए। यानी पुर्तगाल से गवर्नर आया था डी अल्मेडा, तो ये क्या है वहाँ से क्या है ये पुर्तगाली क्या है घोड़े लेकर आया था। तो इन्होंने वो सारे घोड़े खरीदने के लिए क्या किया था, वीर नरसिंह ने क्या किया था, समझौता किया था। और साम्राज्य की क्या है आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए इन्होंने क्या है विवाह जो था उसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ये इनकी क्या है कुछ खास उपलब्धियां मिलती हैं हमें। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट शासक है वो है कृष्णदेव राय। तो अगर हम कृष्णदेव राय की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 1509 से 29 तक है। इनके शासनकाल में विजयनगर की जो शक्ति व ऐश्वर्य जो था वो क्या था, अपने उत्कर्ष पर चला गया, यानी काफ़ी पीक पर चला गया था। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में विजयनगर साम्राज्य की जो शक्ति थी वो चली गई थी। अगर हम इनकी राजनीतिक शक्ति के बारे में बात करें तो इसने क्या है 1512 ईस्वी में रायचूर दोआब के क्षेत्र पर क्या है अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यानी रायचूर जो दोआब का क्षेत्र था जहाँ दो नदियों का मिलन होता है जिसे संगम या दोआब कहा जाता है, उस पर इन्होंने क्या अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और 1513 से 18 ईस्वी के मध्य इसने उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव से 4 युद्ध लड़े और उन युद्धों में गजपति नरेश की स्थिति जो थी कमज़ोर होती है। मतलब ये क्या करते हैं, उड़ीसा के जो शासक होते हैं उसके साथ क्या 4 युद्ध लड़ते हैं और उस युद्ध में क्या है जो गजपति नरेश थे उनकी स्थिति जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी। इसी कारण उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय से करने की क्या की कोशिश की और उन्होंने साम्राज्य में शांति व्यवस्था कायम करने का भी क्या किया, प्रयास किया। क्योंकि वो चाहते थे कि अगर क्या है कृष्णदेव राय से क्या हो जाएंगे, वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाएंगे उनकी पुत्री के, तो जो शांति व्यवस्था या जो युद्ध की स्थिति है वो नहीं पनपेगी। उसके बाद 1520 में बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल शाह को भी क्या है इन्होंने पराजित किया और अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत कर लिया और इन्होंने क्या है गोवा पर भी क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। इनकी जो नेक्स्ट वो है उपलब्धि है तो इसने पुर्तगालियों के साथ मित्रता प्रारंभ की और इसी के काल में पुर्तगाली यात्री पायस व बारबोसा विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पे आए थे। तो अगर ये पूछा जाए कि किस शासक के काल में पुर्तगाली यात्री पायस व बारबोसा विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आए थे तो वो कृष्णदेव राय के काल में आए थे। इसकी ये प्रशासनिक स्थिति देख लेते हैं कि प्रशासनिक स्थिति क्या थी। तो प्रांतीय प्रशासन का क्या है इसने पुनर्गठन किया था और तथा अपने नियंत्रण में गवर्नरों की क्या की थी, नियुक्ति की थी। यानी जो गवर्नर थे उनकी इसने क्या है प्रांतीय प्रशासन में क्या की थी, इसने नियुक्ति की थी। और इसके समय में प्रांतों की सर्वाधिक संख्या जो थी वो कितनी थी, 6 थी। तो कितनी थी, 6 थी। इसने विवाह
विवाह कर जो था उसे समाप्त कर दिया। और इसी के कारण क्या है, जब इसने विवाह कर जो लगता था, यानी लोगों की जो शादी ब्याह हुआ करते थे, तो उसे जिसके भी शादी ब्याह होते थे तो उसे क्या है, राज्य को क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो उस टैक्स को क्या कर दिया, इसने समाप्त कर दिया। उसके बाद इसकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो इसने बंजर व जो जंगली भूमि थी उसे क्या है, कृषि योग्य भूमि में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। यानी जो राज्य में क्या थी, जो बंजर भूमि जो किसी लायक नहीं थी, उसमें खेती वगैरह नहीं होती थी, तो उसे इसने किसमें, कृषि भूमि में क्या किया, परिवर्तित किया। और सल्तनत की जो स्थिति थी उसे क्या है, मजबूत करने का काफ़ी ज़्यादा इसने क्या किया, प्रयास किया। और इसके लिए तालाब व नहरों का भी क्या किया, इसने निर्माण करवाया। ये इसकी क्या है, आर्थिक स्थिति है। उसके बाद सांस्कृतिक स्थिति की अगर बात करें तो ये क्या था, वैष्णव धर्मावलंबी था। यानी अगर इसके धर्म की बात करें तो ये क्या था, वैष्णव धर्मावलंबी था, वैष्णव धर्मों को क्या है, मानता था। उसके बाद अगर इसके साहित्य की बात करें, इसके समय कृष्णदेव राय जो था वो काफ़ी अच्छा शासक था, तुलु वंश में काफ़ी बड़ा शासक साबित होता है। तो अगर साहित्य की बात करें तो तेलुगु साहित्य का क्या है, स्वर्ण काल था। यानी जो कृष्णदेव राय के जो समय काल को अगर हम देखें तो अगर तेलुगु साहित्य की बात करें तो उसका क्या था, जो कृष्णदेव राय का जो काल था वो क्या था, स्वर्ण काल था। और इसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान निवास करते थे। कितने, 8 विद्वान, और जिन्हें क्या है, अष्ट दिग्गज के नाम से भी क्या है, जाना जाता था। यानी तेलुगु साहित्य के जो 8 विद्वान थे उन्हें अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। और कृष्णदेव राय के साहित्य प्रेम के कारण आंध्र भोज के नाम से भी क्या है, जाना जाता था। यानी जो कृष्णदेव राय था वो क्या था, साहित्य प्रेमी था, उसे साहित्य भी क्या था, काफ़ी ज़्यादा पसंद था, इसीलिए उसे क्या है, आंध्र भोज के नाम से भी क्या है, जाना गया। और अगर तेलुगु भाषा का प्रमुख ग्रंथ जो है वो आमुक्तमल्य है, यही क्या है, इसकी आत्मकथा है। तो इसने अपनी आत्मकथा की रचना की और संस्कृत भाषा में नाटक काव्य जाम्यवती कल्याणम की भी क्या की, रचना की। उसके बाद अगर स्थापत्य कला की हम बात करें तो इसने हजारों मंदिरों की क्या की, स्थापना की। जैसे विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण जो है वो विजयनगर हम्पी में किया था। विट्ठल स्वामी का जो मंदिर है और जो हजारा मंदिर, ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है इसके। उसके बाद इसने नागलपुर नगर की क्या की, स्थापना की और अपनी माँ नागला देवी की याद में क्या है, करवाया था। यानी जो इसकी कृष्णदेव राय की मदर थी नागला देवी, तो उसी की याद में इसने किस नगर की स्थापना करवाई थी, नागलापुर की क्या है, यानी अपने मदर के नाम पर क्या है, इसने नाम रखवाया था। उसके बाद जो नेक्स्ट शासक है वो अच्युत देव राय हैं। तो ये क्या थे, ये जो अच्युत देव राय था वो कृष्ण देव राय का क्या था, चचेरा भाई था, यानी चाचा का लड़का था। उसके बाद इसका जो टाइम पीरियड है वो 1529 से 1542 तक है। तो इसके शासन बनने के बाद जो था वो राम राय यानी कृष्णदेव राय का जो जमाता था उसने क्या है, कृष्णदेव राय के पुत्र सदाशिव का पक्ष लेना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। मतलब देखिए जैसे ये शासक बनता है तो जो राम राय थे तो उसने क्या है, कृष्णदेव का जो पुत्र था सदाशिव, उसका पक्ष लेना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। और अच्युत देव के साले वीरुमूल बंधुओं ने क्या है, अच्युत देव का क्या किया, समर्थन किया। यानी अब यहाँ क्या हो गए थे, 2 सेक्ट बढ़ गए थे। इसी जब ये क्या है, जब 2 सेक्ट बढ़ गए थे तो उस परिस्थिति से निकलने के लिए क्या है, अच्युत देव राय ने क्या है, राम राय को क्या है, अपना प्रधानमंत्री बना लिया। क्या बना लिया, प्रधानमंत्री बना लिया। उन्होंने ये सोचा कि ये जो स्थिति है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है क्या हो जाए, शॉर्ट आउट हो जाए, ठीक हो जाए। तो इसी के कारण धीरे धीरे जब उन्होंने क्या है, अच्युत देव राय ने क्या है, राम राय को क्या बना लिया, अपना प्रधानमंत्री बना लिया। तो जो राम राय था वो क्या हो गया, धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। उसके बाद इसकी राजनीतिक स्थिति की हम बात करते हैं तो उड़ीसा के साथ साथ उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रदेव ने क्या है, विजयनगर पर आक्रमण किया, किंतु उस आक्रमण को इसने क्या है, अच्युत देव राय ने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी स्थिति देखते हैं तो बीजापुर के साथ साथ विजयनगर की आंतरिक स्थिति को भी देखते हुए इसने बीजापुर के शासक ने क्या है, पहले विजयनगर के शासक को पराजित किया, किंतु बाद में क्या हो गया, वो पराजित हो गया। तो उसने क्या है, पहले बीजापुर के शासक को तो पराजित किया, लेकिन बाद में वो भी क्या हो गया, पराजित हो गया।
उसके बाद गोलकुंडा की अगर बात करें तो इसके शासनकाल में क्या है, इसे भी क्या किया गया, पराजित किया गया। यानी अच्युतदेव राय के समय में क्या है, गोलकुंडा के शासक को भी क्या है, पराजित कर दिया गया था। और इसी के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनेज क्या है, विजयनगर की यात्रा पर आया था। उसके बाद जो नेक्स्ट शासक है वो है सदाशिव। तो सदाशिव की अगर बात करें, इसका टाइम पीरियड जो है वो 1542 से 70 तक है। तो इसके शासनकाल में क्या है, वास्तविक सत्ता जो थी वो किसके हाथ में थी, राम राय के ही हाथ में थी। यानी जो राम राय ने क्या है, सदाशिव का क्या करना चालू किया था, सपोर्ट करना चालू किया था। तो जैसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री आपको पहले कंप्लीट किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि एक नाम मात्र का शासक होता था और वास्तविक जो सत्ता होती थी वो कंपनी के हाथों में होती थी। तो वैसे ही सेम जो सत्ता थी वो किसके, राम राय के हाथ में थी। राम राय ने सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सेना में बड़ी संख्या में क्या है, मुस्लिमों को भर्ती किया। तो ये क्या करना चाहता था, जो इसकी सैन्य व्यवस्था थी उसे क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। और राम राय ने विजयनगर साम्राज्य की परंपरागत नीतियों से हटकर दक्षिण के मुस्लिम राज्यों में क्या है, हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। यानी जो विजयनगर साम्राज्य की जो परंपरागत नीति थी उसमें क्या है, वो किसी भी क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन राम राय ने क्या है, उस परंपरा को भी क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया और मुस्लिम राज्यों में क्या है, इसने हस्तक्षेप किया। उसी के फलस्वरूप विजयनगर के खिलाफ दक्षिण के मुस्लिम सुल्तानों ने क्या है, एक संघ का क्या किया, निर्माण किया, जिसमें अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर व बीदा शामिल थे। ये इन्होंने क्या है, इनसे परेशान होकर क्या किया था, नए उसकी स्थापना की थी। उसके बाद दक्षिण की स्वतंत्र सल्तनती राम राय के मध्य युद्ध असंभावी हो गया। मतलब क्या है, जो स्वतंत्र जो सल्तनत थी वो क्या हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ गई थी। और इसी के फलस्वरूप 25 जनवरी 1565 को दोनों के मध्य क्या हुआ, एक युद्ध हुआ, जिसे तालीकोटा के युद्ध के नाम से क्या है, जाना जाता है। उसके बाद जो तालीकोटा का युद्ध का अन्य नाम जो है वो क्या है, राक्षस तांगड़ी युद्ध है और बनहट्टी युद्ध है। उसके बाद देखिए संघ में क्या है, इन्होंने बरार में भी क्या है, भाग नहीं लिया। तो ये भी कुछ खास चीज़ें मिलती हैं। और इस युद्ध में क्या है, राम राय जो था वो क्या है, मारा गया और फलस्वरूप तिरुमल्ल ने क्या है, सदाशिव को लेकर पेनुकोंडा चला गया। तो जो तिरुमल्ल था वो क्या है, सदाशिव को लेकर कहाँ चला जाता है, पेनुकोंडा चला जाता है और इसी के दुर्ग में शासन कार्य क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। उसके बाद तिरुमल्ल ने क्या है, 1570 ईस्वी में नाम मात्र के शासक सदाशिव की क्या है, हत्या करके आरवीडू वंश की क्या है, शासन व्यवस्था क्या करता है, कायम करता है। तो आरवीडू वंश जो है उसे हम क्या है, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और आरवीडू वंश के साथ साथ विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक और आंतरिक और धार्मिक जितनी भी नीतियां हैं उन्हें भी क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। थैंक्स।